हेलो दोस्तों, आज मैं एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो भी औरतों से रिलेटेड है, मगर मैं किसी एक औरत के बारे में बात नहीं कर रही। मैं उन लाखों औरतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो 80 और 90 के समय की महिलाएं हैं और वो 2 जनरेशन में बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं। जैसे उनका सफ़र ऐसा है कि ना घर की है ना घाट की। उस समय औरतों को, मतलब मैं सबको टारगेट नहीं कर सकती, बट उस समय की ज़्यादातर औरतों को यही सिखाया जाता था कि तुम्हारा अपना घर तुम्हारा पति का घर होगा और हम औरतें जो हैं यहाँ पैदा ही इसलिए हुए हैं कि अपने पति का घर संभालें, उनके माँ बाप को, अपने सास ससुर को, परिवार को अपना बनाएं और अपने बच्चों को पालें पोसें। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। एक अच्छी औरत की यही पहचान है। इनफैक्ट हमें पढ़ाया भी इसीलिए जाता कि हमारी शादी में कोई अड़चन ना आए, हमारी शादी आसानी से और किसी अच्छे घर में हो जाए। क्योंकि पहले के जो पेरेंट्स थे उनको सबसे इम्पोर्टेंट यही लगता था। देखिए दोस्तों, हम अपने पेरेंट्स को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो भी जिस जनरेशन से आते थे उन्हें यही सिखाया गया, तो वो भी अपने अनुसार ही अपने बच्चों को परवरिश दे रहे थे। लेकिन हाँ, लाइफ में ठोकरें खाने के बाद कुछ तो सीखना बनता है। खैर, मेरा ये टॉपिक है कि उस समय की महिलाएं जो हैं वो क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। उनको इतना तवज्जो ही नहीं दिया जाता था, उनको इतना फ्रीडम ही नहीं था। बस उनको यही पता था कि जैसे हमारी माँ, हमारी बहनें शादी करके घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो मेरा भी यही काम है। और कभी किसी ने यह एहसास भी नहीं कराया कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी कोई सपने हो सकते हैं, हमारी फीलिंग हो सकती है। क्योंकि उनके हिसाब से तो वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करने के लिए सिखा रहे हैं, कर्तव्य करने सिखा रहे हैं। हमें देवी बनाकर हमें पूजा नहीं जाता, बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया जाता है। और वैसे भी किसी औरत को पूजा करने की जरूरत नहीं है, ना वो चाहती हैं। बस वो चाहती हैं कि हम भी फ्रीडम से जिएं और आत्मसम्मान से जिएं। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये कहना है कि औरतें पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अपना घर, परिवार, पति और बच्चों को संभालने में लगा देती है और वो कई सपने देख कर आती हैं ससुराल में कि मेरा पति मुझे समझेगा, मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा केयर करेगा। लेकिन असलियत कुछ और होती है कई औरतों की। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें भी इसी माहौल में बड़ा किया जाता है, तो उनका मेंटली भी इसी तरह काम करता है कि भाई हमारी शादी होगी, हमारी वाइफ आएगी और हमारा घर संभालेगी, बिना बोले बिना कहे मेरे दर्द को महसूस करेगी, मेरी सेवा करेगी। तो वो भी क्या करें। बट बात समझ की भी है कि कोई अपनी वाइफ को या किसी भी औरत को समझना चाहते हैं तो समझते भी हैं। बट डोंट वरी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर परिवार में, हर हस्बैंड वाइफ में ये प्रॉब्लम है कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते, अपनी लाइफ में अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। नहीं, बट जहाँ ये सोच है कि हम मर्द हैं और औरतों का काम है हमारी सेवा करना, बच्चों को पालना, घर संभालना, मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का देखभाल करना, बट आदमी ये भूल जाते हैं कि जो लड़की हमारे लिए अपना पूरा घर संसार छोड़ के आई है, तो उनकी भावनाओं को समझना भी हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और जो लड़कियां अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों और पति के लिए, अपने परिवार के लिए, सास ससुर के लिए न्यौछावर कर देती हैं, उनको सम्मान तक नहीं मिलता जिनकी वो हकदार हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि कई औरतों को ये सोचना ही पड़ता है, वो सोचने के मजबूर हो जाती हैं। मैंने पहले ही कहा, उनको पहले से इतना मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, तुम यहाँ के लिए पराई हो। तो कई औरतें घुट घुट कर जीती रहती हैं और अपना आत्मसम्मान खोकर सारे काम बखूबी निभाती हैं। बट कई औरतों में आत्मसम्मान जागता है और वो हिम्मत करती हैं
और अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ भी उठाती हैं और अपने बच्चों को ये शिक्षा देती हैं कि बेटे को सिखाती हैं कि तुम औरतों की इज्जत करना ये सबसे बड़ा संस्कार है, और बेटियों को पढ़ा लिखा कर इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है कि जो मैंने झेला, जिस तरह मैंने आत्मसम्मान खोकर जिया है और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मेरी बेटी ना करे। और इसके लिए वो कई जगह कितनों के खिलाफ स्टैंड लेती है। और उन औरतों में से बहुत कम औरतें होती हैं जो ऐसी सोच रखती हैं, ऐसी हिम्मत करती हैं। अभी भी कई जगह कई पेरेंट्स, कितनी माएँ सबसे पहले अपनी बेटियों की शादी करवाना ही उनकी मंजिल समझते हैं। मैं पूछती हूँ, इनकी आंखें कब खुलेगी? जो आपने झेला है, महसूस किया है, वो आप अच्छी तरह जानते हो, तो फिर भी अपनी बेटियों को उस दलदल में ढकेलने की कैसे सोच सकते हो? और अगर कुछ औरतें आत्मनिर्भर बनना चाहती है या अपनी बेटियों को बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो औरतें ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। कई औरतें, मैं सबके बारे में नहीं कह रही, अब तो ज़्यादातर पेरेंट्स, औरतें खासकर अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। और देखिए दोस्तों, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ और नहीं बोलना चाहती हूँ, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती। बस समय रहते बच्चों को यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की बातों का बुरा न माने, और अगर वो कभी गुस्सा करते हैं, खासकर माएँ, तो उनके दर्द को, उनके प्यार को, उनके केयर को, उनकी उलझनों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो दुनिया बहुत अच्छी तरह देख चुकी होती हैं, झेल चुकी होती हैं, और वो उन्हें परेशान करती है। तो एक ही बात बोल बोल कर, समझा कर थक जाती हैं कई माएँ। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि माएँ बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। वो अपनी नॉलेज के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार आपका परवरिश करती हैं। और जो औरतें हिम्मत करके अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती हैं, उनके लिए तो ये और भी टफ है कि उनको आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि मैं अपनी बच्ची के लिए या बच्चों के लिए फ्यूचर में अच्छा करे, इसके लिए बोलती हूँ। बस इसलिए मैंने कहा, 80 और 90 के समय के बच्चों को, औरतों को ऐसा फील मत कराइए कि उन्हें ये महसूस हो कि वो न घर की हैं न घाट की, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुकी होती हैं कि वो जो अपने बच्चों को समझाना चाहती है या अपनी बेटियों को जिस तरह से, हाँ, और ये भी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, माँ से तो और भी प्यार करते हैं। बेटियां तो खैर माँ से कुछ ज़्यादा अटैच रहती हैं, तो उनकी उम्मीदें भी आपसे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए वो गुस्से में या अपने हक से आपको कुछ बोल भी देती हैं, तो प्लीज़ आप बुरा ना मानें। आप एक दूसरे को समझें, अपनी माँ को समझें, और उनको ये प्राउड कराएं कि मम्मी, आपका जो फैसला था या है वही करेक्ट है, ताकि वो चैन से इस दुनिया से जा सके। और एक औरत को क्या चाहिए, जो एक स्वाभिमानी औरत है, उसे और क्या चाहिए कि मेरी बेटी मेरे जैसी पिंजरे में कैद होकर ना जिए, अपनी आत्मसम्मान खोकर ना जिए, वो आत्मनिर्भर के साथ, फ्रीडम के साथ और अपनी एक पहचान के साथ जिए। आप अपनी माँ को जरूर समझें। और इस दौरान जो उनका मेनोपॉज भी चलता है, जैसे 40-45 के आसपास मेनोपॉज के दौरान भी माँ की जो मूड स्विंग है वो होती रहती हैं, तो प्लीज़ आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। उनको आपका प्यार और केयर तो चाहिए ही, बट उससे पहले आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट सिर्फ प्यार और केयर कर नहीं, उनको आप जब माँ गुस्से में हो तो आप उनकी बातें सुन लें, उनको समझने की कोशिश करें, और बाद में इस टॉपिक पर दोनों बात जरूर करें। बट जब वो गुस्से में हैं तो उनको पलट कर जवाब देने की कोशिश ना करें। उनकी फीलिंग को समझें, उनकी हार्मोन्स बदलाव को समझें, क्योंकि बेटियों से ज़्यादा अपनी माँ को और कोई समझ ही नहीं सकता, ये सबको पता है। तो आप लोग इसका ध्यान जरूर रखें और अपने बेटे और बेटियों को एक सभ्य और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। और बेटियों को तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाएं। शादी के बारे में बहुत बाद में सोचें। शादी हमारी मंजिल नहीं, ऑप्शन है।
अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिले तो उनको फोर्स मत करिए कि शादी करनी ज़रूरी है लाइफ में, इस दुनिया में आए हैं तो शादी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, उनको पहले फ्रीडम से जीने लायक, आत्मनिर्भर के साथ जीने के काबिल बनाएं और एक पहचान बनाने का और अपना सपना पूरा करने का मौका दें। देखिए दोस्तों, आपको भी अगर मेरी बातें सही लगती है, मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि औरतों की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए आपकी बेटी से ज़्यादा बेहतर और आपकी माँ से ज़्यादा बेहतर एक दूसरे के लिए कोई नहीं हो सकता और नहीं सोच सकता है। तो मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जय शिव शक्ति। बाय दोस्तों, टेक केयर।